हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, हम शुरू आज करते हैं। आपका बहुत बढ़िया शुरुआत हमने बेसिक कर दिया है। कॉमर्स के ऑप्शनल पेपर सेकंड जो हमारा यूजीसी नेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अर्थात एग्ज़ाम तो कंडक्ट एनटीए करवाती है दोस्तों। तो आज हम कॉमर्स के सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। हमारा इसमें टोटल 10 यूनिट है और इसमें आपको हर एक यूनिट के बारे में आपको जितना थ्योरिकल नॉलेज होगा, बेसिक चीज़ें आपको पूरा A1 से ले कहते हैं A to Z आपको बताएंगे और ज़बरदस्त आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए समझाएंगे दोस्तों। तो चलिए समय को ज़्यादा ना लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं। आइए चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट, इसमें शुरुआत है बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स होता है व्यवसाय का पर्यावरण। आप व्यवहारिक चीज़ों में लोग कहते होंगे कि भाई साहब यहाँ का पर्यावरण ठीक नहीं है, इस मार्केट में जाते हैं तो ठगते हैं, इस मार्केट में जो है प्रोडक्ट अच्छा नहीं देते, बड़े घटिया माल बेचते हैं। तो इससे इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब कहीं पर अगर अच्छी वस्तु बिकती है, बहुत अच्छी वस्तु है यार, यहाँ पर चलो, यहाँ ट्रस्ट है, यहाँ से हम वस्तु खरीदते हैं, तो यहाँ के व्यापारी लोग वस्तु देते भी हैं और प्लस गिफ्ट भी देते हैं। अब बोलते भी है कोई दिक्कत होगा तो वस्तु वापस भी कर देना अगर ठीक नहीं लगेगा तो एक पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, प्रभाव होता है। तो व्यवसाय का पर्यावरण का मतलब हम व्यवसाय के पर्यावरण के बारे में जानें, इसके क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं, तो फटाफट हम समझाते हैं। तो दूसरा इसमें जुड़ा हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस। दोस्तों क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या होता है? जब मान लीजिए भारत है और अमेरिका है, अगर मान लीजिए इंडिया और ये है यूएसए, इंडिया ने कोई अपना व्यवसाय अमेरिका में मान लीजिए एक्स नाम की कोई कंपनी खोला है, कुछ भी मोबाइल वगैरह दोस्तों, और यूएसए ने भारत में कोई अपना एप्पल नाम की कोई कंपनी चलाया, जैसे आजकल मोबाइल है एप्पल काफ़ी ब्रांडेड है। इस तो अमेरिका ने जो है भारत में अपना व्यवसाय खोला और भारत ने अमेरिका में अपना कोई व्यवसाय खोला, तो ये बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सिंपल सी बात आप समझ गए दोस्तों। बाकी हम आगे बहुत पढ़ाएंगे, WTO क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, तो एक एक चीज़ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। तो आप शुरुआत करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की बेसिक चीज़ें। तो कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स, अवधारणा, तत्व। कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी चीज़ का बेसिक समझना अति आवश्यक है। एलिमेंट्स मीन्स होता है तत्व। आपको ये समझना है कि इसके तत्व क्या क्या हैं। तो पहली चीज़ है, व्यवसाय के लिए उसके तत्व बनते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर व्यवसाय का संगठन ही ना होगा तो कैसे पता चलेगा व्यवसाय है? तो उस व्यवसाय को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए? पहली चीज़ तो किसी भी व्यवसाय में जनसंख्या की अति आवश्यक है। दूसरा चीज़ है अर्थशास्त्र। किसी भी व्यवसाय को चलाने के अर्थशास्त्र की भी अति आवश्यक है, क्योंकि भाई आप अगर जनसंख्या है तो कंज्यूमर है और अर्थशास्त्र है तो आप उसको सही तरीके से प्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, क्या प्रोडक्शन करना है, कब करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, किस चीज़ की डिमांड है, उसके आधार पे आप बात करेंगे। आजकल देखिए तो तकनीकी क्षेत्र है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का अति आवश्यक है, क्योंकि आप बिना तकनीकी क्षेत्र में व्यवसाय को आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल ऑनलाइन हर एक चीज़, जैसे आप देखते होंगे घर बैठे खाना भी मिल रहा है, घर बैठे कपड़े आ रहे हैं, हर एक चीज़ें ऑनलाइन चीज़ें हो चुकी हैं दोस्तों, है ना। दूसरा है पॉलिटिकल, भाई राजनीतिकरण की भी अति आवश्यक है, गवर्नमेंट का भी अति आवश्यक है। अगर गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा तो कैसे व्यवसाय चलेगा? नहीं पता चला कोई व्यवसायी डुप्लीकेट माल बेच रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना के पैसा ठग रहा है, तो गवर्नमेंट भी वहाँ उनको प्रोटेक्ट करती है, सहायता करती है, मदद करती है। ऐसा भी नहीं कि सरकार सिर्फ कस्टमर की मदद करती है, व्यवसाय का भी, व्यवसायी जो होते हैं उद्योगपतियों का भी मदद करती है। सोशल इन्वायरमेंट हो, सामाजिक पर्यावरण हो, समाज के बारे में भी हो, कल्चरल इन्वायरमेंट हो, वहाँ का कल्चर कैसा, वहाँ का समाज क्या है। जब देखिए कोई व्यवसाय, जब व्यवसायी जो होता है, जब व्यवसाय करता है तो सबसे पहले व्यवसाय देखता है यहाँ किस चीज़ की डिमांड है और किस लेवल के लोग इस सोसाइटी में हैं, मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है या हाई सोसाइटी या हाई क्लास के लोग हैं। अगर मान लीजिए लोअर क्लास के हैं, अब वहाँ पता चला तो आप मिडिल क्लास की वस्तु बना के बेचेंगे तो उसको नहीं खरीद सकता ना।
जो व्यक्ति 100 रुपये में अपना काम चला रहा है, अब आप 500 की वस्तु उसको बेचने ले जाएंगे, वो नहीं ले सकता है। तो इसलिए हमें समाज के भी बारे में अति जानना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लीगल एनवायरनमेंट एक कानूनी कायदा के रूप में होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि कोई वस्तु बेचारा कोई कस्टमर आया खरीद के लेके गया, वस्तु अच्छा नहीं लगा तो बोलेगा सर अच्छा नहीं, इसको वापस कर ले। आप उसको धमकी दे रहे हैं, आप बिक गया नहीं, वापस नहीं हो सकता। नहीं, कानूनी कायदा भी अति आवश्यक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स में ये सब चीज़ों का अति आवश्यक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब इसमें बोला इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी पढ़ेंगे हम, प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट क्या उत्पादन करता है या क्या करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कितना मात्रा में करना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा होता है इसमें पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रितवादी, अर्थात कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। समाजवादी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। पूंजीवादी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। हम दोनों को कॉन्सेप्ट जोड़ करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाते हैं भारत में। तो हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर एक तरफ कोई उद्योगपति अगर आता है, व्यवसाय करता है, तो उसको लेबर भी चाहिए। तो लेबर कहाँ से मिलेगा? समाज से ही निकल के जाएगा। तो समाज को भी अति आवश्यक है और उद्योगपति की भी अति आवश्यक है। जब दोनों मिल करके किसी चीज़ का प्रोडक्ट या निर्माण करेंगे तो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आवर माई कंट्री, हमारा देश। उसके बाद है इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वही दोस्तों कैसे इकोनॉमिक सिस्टम काम करेगा, उसी क्या क्या पॉलिसी बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स होता है मौद्रिकरण नीति होती है दोस्तों। बैंक मतलब पैसे की कैसे निर्धारित किया जाए, पैसे का अगर वैल्यू बढ़ाया कैसे जाए, इसकी वैल्यू अगर घट रही है तो कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसमें आरबीआई कुछ पॉलिसी बना रखी है, जिससे बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसके एक टूल्स हैं, उसी के आधार पर उस चीज़ को मैनेज करती है। दूसरा है होता है फिजिकल पॉलिसी। यहाँ गवर्नमेंट के पास एक राजकोषीय होता है, फंड होता है कि पैसे कहाँ से आते हैं और उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं। मान लीजिए अगर सरकार टैक्स के माध्यम से, कर के माध्यम से पैसा कलेक्ट किया है, फिर उसी पैसे को सैलरी के माध्यम से खर्च करती है। नहीं समझे? देखिए मान लीजिए कोई गवर्नमेंट टीचर है तो सरकार क्या करती है, उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है पर मंथ। फिर उन्हीं के सैलरी को में से कुछ टैक्स कटता है, जिसको आगे बताएंगे। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशनल, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। जब वो चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ से पैसे क्या होते हैं, एक टैक्स के माध्यम से पैसा हमारा रेवेन्यू होता है, आय होती है। और फिर उसी पैसों को जब हम सैलरी के माध्यम से खर्च करते हैं तो हमारा वो एक्सपेंसेस होती है। तो ये पॉलिसी बनाती है, राजकोषीय पॉलिसी बनता है, कितना पैसा खर्च करना है और कितनी मात्रा में करना है, कहाँ करना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए देश में कई सेक्टर हमारे हैं, 3 सेक्टर अगर इकोनॉमिक्स का देखा जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी मीन्स होता है एग्रीकल्चर क्षेत्र आता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र होता है, विनिर्माण बोलते हैं इसको हिंदी में। और टर्सरी वो होता है जो सर्विस सेक्टर होता है। तो गवर्नमेंट उसी को ध्यान में देती है, कृषि पे कितना खर्च करना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना खर्च करना है, सर्विस सेक्टर में कितना खर्च करना है। तो वो जो एक तरफ खर्च के बारे में सोचती है और एक तरफ आय के बारे में सोचती है, और जो पॉलिसी बनती है वो फिजिकल पॉलिसी होती है दोस्तों। अगला है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, वही गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट का क्या इसमें योगदान होगा, राजनीतिकरण कैसे किया जाए व्यवसाय में। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कोई व्यक्ति गलत वस्तु को बना के बेच रहा हो, जनता को गलत वस्तु मत दे। क्योंकि अगर जनता के पास गलत वस्तु, गलत प्रोडक्ट जाएगा तो जनता उसको जब कंज्यूम करेगा तो बीमार भी हो सकता है। जैसे आजकल देखते होंगे मार्केट में थैले में काफ़ी दूध आने लगे, पॉलीथीन में। अगर वो दूध अच्छी क्वालिटी की है तो लोग पिएंगे, उनकी सेहत अच्छी होगी, हमारी आवाम मजबूत होगी, हमारे देश के लोगों की सेहत अच्छी होगी। अगर वो वस्तु अच्छी नहीं है तो हमारी आवाम कमज़ोर हो सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट का अति आवश्यक है, वस्तु के बारे में भी, व्यवसाय के भी बारे में और कंज्यूमर के बारे में भी, सबके बारे में वो सोचती है। देखिए दोस्तों लिखा ना, गवर्नमेंट इन द बिजनेस लीगल।